जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय में पश्चिम में डुग्गर देश यानी जम्मू से लेकर पूरब में नेपाल तक बहुत से ऐसे लोक विश्वास हैं, आस्थाएं हैं या मान्यताएं हैं जो छुटपुट बदलाव के साथ एक समान दिखती हैं। नेपाल, उत्तराखंड के दोनों मंडल गढ़वाल और कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश तथा डुग्गर प्रदेश यानी आज के जम्मू क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोक विश्वास हैं, आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं या शगुन अपशगुन हैं जो कि एक समान तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपको दूं, जब हिचकी आती है तो ये माना जाता है कि कोई अपना प्रिय याद कर रहा है। इसे उत्तराखंड में बाडोली कहा जाता है। इन्हीं लोक विश्वासों पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आज भले जम्मू और हिमाचल की संस्कृति पर पंजाबियत कुछ हद तक हावी हो गई हो, लेकिन पूरे हिमालय क्षेत्र की जो प्राचीन सभ्यता है उसकी अभी भी अवशेष बहुत कुछ बचे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यदि हिचकी लगती है तो उसमें ये माना जाता है कि अपना प्रियजन कोई याद कर रहा है। इसी तरह यदि आंगन में कोई कौवा मधुर स्वर में बोलकर उड़ जाता है तो ये माना जाता है कि कोई प्रियजन घर पर या कोई मेहमान घर पर आ रहा है। इसी तरह यदि कौवे के बोलने, रोटी पकाते समय हाथ से रोटी के गिर जाने, उलट जाने या बाल बनाते समय कंघी के हाथ से गिर जाने पर यह माना जाता है कि अतिथि आ रहा है। शिशु यानी छोटे बच्चे के दांत निकलने पर भी कुछ मान्यताएं हैं। लेते ही यदि दांत निकले हैं तो उसे राक्षस रूप माना जाता है, माता पिता के लिए घातक माना जाता है, और यदि पहले ऊपर के दांत दिखाई दें तो वह मामा के लिए अनिष्टकार माना जाता है। और इसका निवारण यही होता है कि मामा उस बच्चे के लिए नए कपड़ों का पूरा सेट देता है और इससे मान लिया जाता है कि ये दोष मुक्त हो जाता है। इसी तरह यदि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो यदि 7वें महीने में बच्चे के, यदि वो बालक है, और यदि बालिका है तो उसके 6ठे महीने में दांतों का निकलना शुभ माना जाता है। इसी तरह यदि 8वें महीने में दांत निकलते हैं, या चाहे वो बालक है या बालिका, तो यह उन्हीं के लिए खराब माना जाता है। लेकिन यदि 12वें महीने में दांत निकलते हैं तो यह माता पिता के लिए अशुभ माना जाता है। ये सब लोक विश्वास हैं, मान्यताएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत, मैं तो सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि यह बातें प्रचलन में रही हैं और हालांकि अब समय के साथ ये बदल रही हैं, लेकिन ये पूरे क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, हम डुग्गर प्रदेश से कहें और नेपाल तक, तो ये मान्यताएं रही हैं और आज भी हैं। इसी तरह यदि बच्चे के दांत टूट जाते हैं, जब छोटे बच्चों के जब दांत टूटते हैं, नए दांत आते हैं, तो दांत निकलने पर उनको मिट्टी के अंदर दबा लिया जाता है और फिर ये कहा जाता है चूहे से कि हे चूहे मुझे नया दांत दे दो। लेकिन कुछ जगह इसे दूब के नीचे दबाया जाता है और उसमें दूब से कहा जाता है कि ये दूब तू इस दांत को ले ले पुराना और मुझे नया दांत देते। यानी चीज़ लगभग वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भिन्नता आ जाती है। इसी तरह यदि कुत्ता आकाश की ओर करके मुँह करके रो रहा है, या दिन में उल्लू बोल रहा है और रात में कौवा बोल रहा है, तो इसे विपत्ति या अनिष्ट का सूचक माना जाता है। और डोगरी भाषा जो है उसमें तो बकायदा एक कहावत भी है, दिने जे उल्लू बोलन राती बोलन कां, जा कोई मर्दा राजड़ा जा हिंदा नबूट ग्रां। इसी तरह यदि बच्चा बार बार अपने नाक को मसल रहा है, खुजला रहा है, तो यह संकेत आता है कि वह अस्वस्थ होने की उस पर कोई आशंका है। इसी तरह सपनों को लेकर भी है कि यदि सुबह जो सपने होते हैं यानी प्रातःकालीन, तो वे सत्य होते हैं। स्वप्न में रोना, खुशी का व हंसना, गाना, नृत्य करना, उत्सव, विवाह, बारात आदि दुख का सूचक ये सभी जगह माने जाते हैं। दाहिने हाथ का खुजलाना यानी उससे अर्थलाभ यानी पैसा आ सकता है, और बाम हाथ की खुजली में होती है तो इसका मतलब अर्थहानि यानी पैसा जा रहा है। किसी ज़माने में एक और बात होती थी कि जब कोई गर्भवती महिला ये जानना चाहती कि उसका बच्चा बेटी होगी या बेटा, तो उत्तराखंड में तो किसी छोटे बच्चे से, अबोध बच्चा जो है, उससे पूछ लिया जाता था कि भैया आएगा या बहन।
लेकिन यदि हम डोगरा प्रदेश यदि डुग्गर प्रदेश यानी जो आज का जम्मू है उसकी बात करें तो वहाँ पर यदि यही चीज़ जाननी होती थी तो किसी अबोध बालक से प्रश्न किया जाता था कि छत पर कौवा बैठा है या चिड़िया, जिसमें यदि कौवा कहा देता था बच्चा तो यानी पुत्र होता था, और यदि वो चिड़िया कहता था तो इसका मतलब कन्या होगी। यह सब लोग मान्यताएं हैं। लड़का या लड़की यदि वो अविवाहित में ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि वे प्रेत योनि में जन्म लेंगे, वे प्रेत ही बन के घूमेंगे और उनको मुक्ति नहीं मिलती है। यह सब एक सांझी जो संस्कृति रही है उसी का परिणाम है कि आज भी ये चीज़ें पूरे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे हम यदि डुग्गर प्रदेश यानी जो जम्मू है वहाँ पे देखें कि इन क्षेत्रों में यदि हम देखें कि किस तरीके से शगुन और अपशगुन की बातें देखी जाती हैं, तो जैसे डुग्गर प्रदेश में इसमें सोने का खोना या मिलना, कुत्ते बिल्लियों का रोना, यात्रा के समय चीखना, शरीर की उत्त मांगों पर छिपकली का गिरना या कौवे का बीट करना, शिशु के ऊपर के दूध के दांतों का पहले निकलना, इस तरह की बातें हैं। या हिमाचल हो या उत्तराखंड या नेपाल, यह भी देखी जाती हैं, सब जगह एक समान। और हिमाचल की हम बात करें तो उसी तरह जैसे यात्रा के समय छींकना, कुत्ते बिल्ली का रोना, दिन में गीदड़ का बोलना या रोना, घर के पास उल्लू का बोलना, स्वप्न में विवाह या बारात देखना, सांपों को लड़ते हुए देखना, उल्टे कपड़े पहनना, यात्रा काल में सर्प का दाहिनी ओर से बाएं ओर जाना, ये तमाम चीज़ें जो आप शगुन अपशगुन से जो जुड़ी हैं, ये लोक मान्यताओं में, लोक विश्वासों में, यह सब पूरे हिमालय क्षेत्र में थोड़ा भिन्न करके लेकिन यही देखी जाती हैं। इस तरह की बातें या शगुन अपशगुन या जो भी हम कहें, यह लोगों की अपने अनुभवों से सामने आई होंगी या जो भी रहा होगा, लेकिन यह लोगों में आज भी हैं। और ये ठीक है कि समय के साथ या वैज्ञानिकता जैसे आ रही है, विज्ञान की जैसे प्रचार बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, उससे सब चीज़ें अब मिटती भी जा रही हैं। लेकिन यह ज़रूर है कि ये हमारे पुरखों के ये लोक मान्यताएँ थी, उनके विश्वास थे, उनकी आस्था थी, और यह हमारी एक धरोहर है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, यह आप पर निर्भर करता है, परंतु यह हमारी एक धरोहर थी कि हमारे पुरखे इन चीज़ों पर विश्वास करते थे और यह पीढ़ी दर आगे बढ़ती चली गई। और वैसे हम देखें तो संसार का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें इस तरीके की मान्यता न हो या इस तरीके के लोक विश्वास न हो। यदि इनका ठीक से अध्ययन किया जाए तो इसमें बहुत सा इतिहास भी मिल सकता है, और एक इतिहास तो यही है कि हम ये कह सकते हैं कि डुग्गर प्रदेश यानी जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तक ये जो भी लोक मान्यताएं एक समान में मिलती हैं, इसका मतलब साफ यही है कि इन सभी की एक ही संस्कृति रही है और इनके पुरखे भी एक ही थे। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, और हिमालय क्षेत्र को लेकर इस तरीके की बातें आपके सामने लाता रहूँगा। मेरा एक और चैनल है HCL न्यूज, उसको भी देखिएगा। नई गाथा के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।